इदं श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 डे 2 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा है। वंदनीय माँ स्वयं माँ पार्वती माँ जगदम्बा है। श्रद्धा से विश्वास से इस बात को सहजता से अनुभव करते हुए संशय रहित होकर इस यात्रा पर चलते हुए, क्योंकि हम उस युग ऋषि की लेखनी को पढ़ रहे हैं जिन्होंने गायत्री को जिया है, जिन्होंने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाकर गायत्री को अपने अंतःकरण में स्थापित किया है, या ये कह दो कि वो स्वयं गायत्री हो गए। और अगर हम एक ऐसे दैवीय ऋषि और संत की लेखनी को पढ़ रहे हैं, अगर हम ऐसे युग दृष्टा की लेखनी से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम पूर्ण समर्पण, अगर आप ये स्वाध्याय पहली बार भी सुन रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि महाकाल ने आपका दरवाजा खटखटाया है, गायत्री माँ ने आपको बुलाया है। गायत्री माँ कह रही है तुम मेरी बहुत प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें जाने कब से तलाश रही थी, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही हूँ। तो ये समझ लीजिए कि गायत्री माँ आपका दरवाजा खटखटा रही है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। इसलिए आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को जानना, माँ भगवती देवी को जानना आवश्यक है। वो व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। और आप अगर नए हैं तो आपको बताएं, वो 3200 किताबें लिखकर गए हैं, प्रेम की लेखनी लिखकर गए हैं, जिसमें हर समस्या का समाधान है। तो श्रद्धा विश्वास से आगे बढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अगर हम गायत्री कर रहे हैं और हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है और हमारी दोष दृष्टि खत्म नहीं हो रही है अगर, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे करने में दोष है, हमारे करने में मामला कुछ गड़बड़ है। अब गुरुदेव क्योंकि उच्च स्तरीय साधना पर ले जा रहे हैं, तो देखो उच्च स्तरीय साधना के कुछ बेसिक रूल होते हैं। इसके पहले ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 है, आप पूरी लिस्ट खोलकर देखेंगे तो आपको गायत्री साधना पर कम से कम परम पूज्य गुरुदेव के 6-7 प्रवचन मिल जाएंगे। पूर्ण प्रयास रहेगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे गायत्री से रिलेटेड सारे प्रवचनों की प्लेलिस्ट डाल दी जाए, पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जब बच्चा पैराग्राफ लिखना शुरू करता है तो उसको एबीसीडी का रिविजन करा दिया जाता है। तो जब ये स्वाध्याय सुने, और हो सकता है आप बहुत पुराने गायत्री साधक हो सकता है आपने इस जन्म में बहुत गायत्री करी हो सकता है कि इसको सुनते हुए आपको लगे ये तो वही सब पुरानी बातें हैं, ये सब बातें तो हमको पता है, हमको सब पहले से आता है, और ये बहुत खूबसूरत है, आपकी चेतना को नमन बनता है। लेकिन स्व का अध्ययन और अध्ययन, इसमें अंतर होता है। जब अध्ययन करते हैं तो वो जो अध्ययन होता है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का विषय होता है। अध्ययन हमारे सूक्ष्म शरीर मतलब हमारी विचारणाओं का विषय होता है, और स्वाध्याय, स्व का अध्ययन हमारे कारण शरीर का विषय होता है। इन दोनों में क्या होता है, मामूली सा एक डिफरेंस है जो बहुत बड़ा बन जाता है। अध्ययन क्या करता है, ज्ञान एकत्रित करने में मेरी मदद करता है। जैसे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में अध्ययन किया, उसको पढ़ा तो उसको एकत्रित कर लिया, ऐसे ही हमने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, या ये देव्य लेखनी पढ़ी, या सिद्धों को पढ़ा, या श्री रामचरितमानस को पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। तो ये अध्ययन के आधार पर जब हम करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं ब्रेन में और हमें सारी चीजें पता चल जाती है, ज्ञान होगा, हमने ज्ञान अर्जित किया, ये अर्जित किया हुआ ज्ञान है। लेकिन स्वाध्याय, स्व का अध्ययन इम्प्लीमेंटेशन है, ये अंतर है। अध्ययन से मुझे पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हर सही इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पा रहा। सही पता तो है, हमें पता है हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी गुस्सा नहीं किया? आ तो जाता है। जब पता है कि शांत रहना चाहिए तो गुस्सा कैसे आ जा रहा है? एक बार भी, आधे सेकंड के लिए भी आया कैसे? सत्य तो पता है, हमें पता है कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 100% सत्य नहीं बोलते हैं, असत्य बोल जाते हैं। इसका मतलब ये बात हमें पता है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर को पता है सत्य बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, है ना, ये हमारे दिमाग को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं कारण शरीर तक ये बात गई नहीं। जो बात एक बार कारण शरीर पर यानी भावनाओं में पूरी तरह इनबिल्ड हो जाती है ना, वो फिर संस्कार बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे हो यहाँ जो सुन रहे हो जिन्होंने नॉनवेज खाया और फिर छोड़ दिया, पहले खाते थे और फिर गायत्री माँ की कृपा हुई, उनका अभ्यास प्रयास हुआ और छूट गया, तो अगर वो दिमाग से ना छूटकर दिल से छूटा है ना, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको दोबारा खिला नहीं पाएगी। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपको उल्टी निकल जाएगी। आप उनके मन को रखने के लिए मुंह खोल भी देंगे तो वो आपके अंदर नहीं जा पाएगा। अगर वो भावनाओं के स्तर से इंप्लीमेंट हो गया, अगर वो कारण शरीर पर रजिस्टर हो गया, लेकिन अगर वो केवल ज्ञान के आधार पर हुआ, नहीं नॉनवेज खाना गंदी बात होती है, नॉनवेज खाने से हम पेन का आवाहन करते हैं, उसमें हम किसी को मारकर खा रहे हैं, मानव देह नॉनवेज के लिए नहीं बनी, अगर इस आधार पर आपने छोड़ा है
तो पूरी संभावनाएं हैं कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां बहुत कठिनाई हो रही हो और आपको नॉनवेज ऑफर किया जाए, तो आप खा लेंगे और उस समय आपकी बुद्धि आपको तर्क भी दे देगी। अरे हम अपने स्वाद के लिए थोड़ा ना खा रहे हैं, हम इसलिए थोड़ा ना खा रहे हैं। ये जो प्रवर्त मन है ये आपको कन्विंस कर लेगा और खिला देगा। ये अंतर होता है। तो इसलिए जब आप ये सुने और आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये सब पुराना है, पहले से सुना हुआ है, तो उस हर भाव को गुरु चरणों में रख दीजिए और बस अपने आप से पूछ लीजिए, सुना हुआ तो है, इम्प्लीमेंट भी हो गया है शायद कहीं कहीं, पर ये इम्प्लीमेंट ज्ञान के आधार पर है कि भावना के आधार पर? जो इम्प्लीमेंटेशन भावना के आधार पर, कारण शरीर के आधार पर हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर के लिए संस्कार बनकर साथ चला जाता है। वो कहते हैं ना, चित्त पर सब कुछ है, साथ चला जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी में इतनी शक्ति है कि हमारी भावनाओं को झकझोर दे, ये हमारी विचारणाओं को बदल दे। उसमें इतनी शक्ति है, इतना इतना बल है कि उसमें प्रेम मिला हुआ है। तो आइए हम स्वाध्याय को आगे सुनते हैं और बस समर्पण के भाव से, अनलर्न के भाव से सुनते हैं कि हमने पुराना सब कुछ भगवान के चरणों में रखा और अब हम कुछ नया ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वागत है। फिर भी अगर कहीं आपको लगे कि नहीं नहीं ये सब आता है, तो उस समय आपका कर्तव्य कर्म और बढ़ जाता है। आपको उस समय प्रार्थना करनी है पूरी सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए। हे ईश्वर, मुझे तो ये सब समझ आ गया, भावनाओं के स्तर पर भी, विचारणाओं के स्तर पर भी तुमने मुझ पर इतनी कृपा करी, पर हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे सदगुरु, ये कृपा सभी पर कब होगी? और इसी भाव से इस स्वाध्याय को सुनते हुए आप गायत्री मंत्र का जप करें और गायत्री माता से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो आपके भीतर गुण है, जो भावनाओं में आपने बदल दिया, पूरे विश्व को मिल सके। प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है और क्योंकि आप इसमें स्थित हैं, क्योंकि आपके अंदर ये परिवर्तन हो गए हैं, आपको सुनकर लगा, तो आपकी प्रार्थनाएं जाने किसको कहाँ कैसे कंट्रीब्यूट कर दे। आपको भले ही पता ना चले, पर गुरु में वो शक्ति है। तो आप गुरु के चरणों में बैठकर जब वो प्रार्थना करेंगे, तो माँ धरा उस प्रार्थना को अपने उन सब बच्चों तक ले जाएंगी जिन बच्चों ने बहुत प्रयास किया पर उनका हो नहीं पा रहा है, जो चाहते हैं कि हमें हमसे हो जाए पर वो कर नहीं पा रहे। आपकी प्रार्थना उनको कंट्रीब्यूट करेगी और इसके लिए आपको दिल से आभार, बहुत 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 सारा आभार। तो हर दृष्टि से आप कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं इस स्वाध्याय में। आपको बहुत बहुत सारा, फिर से ढेर सारा गुरुदेव माँ का प्रेम। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब आपने समझ लिया कि हम गायत्री माँ हैं, आपने अपना प्राण हमारे प्राण से जोड़ दिया। अब हम ये धारणा करेंगे कि हमारा हृदय गुरु के हृदय से, माँ के हृदय से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव के हृदय से एक प्राण की, एक दिव्य प्राण निकल रहा है, एक पाइप निकला है जो गुरुदेव के हृदय में लगा है और उसका एक सिरा हमारे हृदय में लगा है, क्योंकि हम भावनाओं के आधार पर स्वाध्याय कर रहे हैं और उनका प्राण हमारे भीतर समाता जा रहा है। दर्शन का मर्म समझे। वस्तुतः दर्शन करने सुनने की चीज नहीं, असल में जो फायदा उठाना चाहते हैं वह किससे मिल सकता है? जीव आत्मा के आशीर्वाद से। शरीर का कोई आशीर्वाद नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमारी भावनाओं में जुड़ा हुआ है, हमारे स्नेह में जुड़ा हुआ है, हमारे सिद्धांतों में जुड़ा हुआ है, हमारे मन में जुड़ा हुआ है। अगर स्नेह के साथ में तुम्हें कोई आशीर्वाद दे अथवा परामर्श दे, तो उसका कोई शरीर पर प्रभाव पड़ेगा क्या? शरीर पर कोई असर नहीं पड़ सकता। गायत्री उपासना, गायत्री साधक के क्रियापरक कर्मकांड की तुलना शरीर के कलेवर से की जा सकती है। शरीर और चेतना दो भिन्न चीजें हैं। इससे शरीर का क्या लाभ है? शरीर का भी लाभ है। क्या हम सेवा कर सकते हैं? हाथ से हम आपके लिए पानी पिला सकते हैं, तेल मालिश कर सकते हैं, हजामत बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? पैर दबा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हाथ पाप से सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ज्ञान के द्वारा आपका कायाकल्प कर सकते हैं और अपनी ज्ञान की भावनाओं के द्वारा कोई आशीर्वाद देना चाहें तो आपके जीवन का विकास कर सकते हैं। शरीर की अपेक्षा प्राण बहुत बलवान है। शरीर हमारा वैसे भी कमजोर है, छोटा है, लेकिन प्राण की शक्ति असीमित है। परम पूज्य गुरुदेव मर्म समझाने में हमें ये समझा रहे हैं कि प्राण की वैल्यू क्या होती है और देह और प्राण में क्या अंतर है। और इसको हम अगर नॉर्मल में भी देखें तो बहुत सुंदर है, बहुत सरल है ये समझना कि अगर मान लीजिए शरीर की अगर बात करें और कोई इंसान है, आपके घर में कोई बड़ा है, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है और वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और उनसे हमारा कुछ 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 चलता रहता है, ठीक है। तो जब अगर हमसे कहा जाए उनके पैर छुओ, तो हमारे अंदर एक भावना निकलेगी और हम एक अच्छी फीलिंग से उनके पैर नहीं छुएंगे। पैर तो छू लेंगे, बड़े हैं
और इतना तो गुरुदेव ने सिखा दिया कि पैर छू लो, लेकिन हमारी जो एनर्जी रेडिएट करी, जो हमारा प्राण प्राण रेडिएट किया, वो प्राण उस चेतना तक भी जाएगा और हम पैर छुएंगे तो उनका आशीष तो आएगा, पर उस आशीष में वो अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिसीविंग अच्छी नहीं, हम एक सही ऊर्जा से पाँव नहीं छू रहे हैं। लेकिन जब हम माइनस ऊर्जा से पाँव छू रहे हैं, उस प्राण ने भी उनके अंदर वो शक्ति डाल दी कि वो हमें पसंद करे या ना करे, पर उनका हाथ हमारे सिर पर आएगा और वो कहेंगे खुश रहो। ऐसे कोई रोबोट बन के खड़ा नहीं रह सकता। आपका भावना, हमारा जो भाव था वो पवित्र नहीं था, वो नॉट सो गुड था, फिर भी उस दूषित प्राण में भी इतनी शक्ति थी कि उस इंसान को रोबोट नहीं बना के रख सके। वो चाहते तो रोबोट के जैसे खड़े रह सकते थे ना, छू लिया पैर तो हम क्या करें, छूते रहो, हम तो हाथ भी ना हिलाएंगे। लेकिन जब हम झुके, जब हम किसी के आगे झुके, भले ही हम बहुत नॉट सो गुड एनर्जी से झुके, तो उस दूषित प्राण में भी इतनी शक्ति थी कि सामने वाले को सिर पर हाथ रख के कहना पड़ा, चाहे उसने कैसे भी कहा, खुश रहो। तो सोचो, जब विकृत प्राण में इतनी शक्ति है, तो जब प्राण दैवीय हो जाएगा तो वो भगवान को नहीं झुका के ले आएगा। जब प्राण दिव्य हो जाएगा तो वो सारे संबंधों को नहीं सुधार देगा। जब प्राण परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ से जुड़ जाएगा तो अपनी दिव्यता और प्रखरता को चरम पर नहीं ले जाएगा। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि प्राण भावनाओं में छुपा हुआ हो। गुरुदेव चाहते तो हमारी शरीर से भी सेवा कर सकते, पर कितनों की सेवा करते, कितनों के पैर दबाते, कितनों के हाथ दबाते, कितनों तक पहुंच सकते थे जीवन काल में। पूरा जीवन काल अगर देह की सेवा करते और कितनी करते। मान लीजिए आज अगर मेरे पाँव में दर्द है और कोई मेरे पैर दबा दे, तो क्या मुझे पैर दबाने से परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, या मुझे ये कारण जानना पड़ेगा कि मेरे पैर में दर्द क्यों है, इसकी जड़ क्या है और उस जड़ पे किस दवाई की आवश्यकता है। मुझे दवा की जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो प्रॉपर हील होगा। पैर दबाने से पैर का दर्द टेम्परेरी ठीक हो सकता है, पर परमानेंट ठीक नहीं हो सकता। वो केवल उतनी देर के लिए रहेगा जितनी देर पैर दबाए। तो सामने वाला कितनी देर दबाएगा, क्योंकि उसके भी तो हाथ पांव है, वो भी तो कभी दुख जाएंगे। और कितना आप कितना दबा लेंगे, आपकी भी एक सीमा है दबाने की। तो हम शरीर से किसी की सेवा करते हैं या शरीर से किसी की सेवा लेते हैं, तो शरीर सीमित है, हम वो सीमित रूप में कर सकते हैं और सीमित रूप में पा सकते हैं। एक माँ भी बच्चे की बहुत सेवा करती है, पर कभी ना कभी थक कर सो जाती है। एक वो पॉइंट आता है जब माँ को लगता है नहीं अभी तो सोना ही पड़ेगा, और वो अपनी संतान को पिता के या घर में किसी के हवाले करती है, या फिर उस समय के लिए एक झपकी ले ही लेती, जबकि माँ से ज्यादा कोई सेवा नहीं कर सकता। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि स्नेह के आशीर्वाद का अंतर तुमको समझ में आता है, प्रेम का अंतर तुमको समझ में आता है, तो प्राण और शरीर का अंतर तुमको समझ में क्यों नहीं आता। हम कोई भी काम करें, अगर हम उसमें दैवीय प्राण मिला दें तो वो काम दैवीय हो जाता है। दैवीय कर्म कब बनते हैं, जब प्राण दैवीय हो जाते। गुरुदेव हमारे प्राण को अपलिफ्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि शरीर और चेतना को एक मत मानो, शरीर और चेतना दो भिन्न चीजें। और हमारी चेतना सबकी बहुत शुद्ध परिशुद्ध है, बड़ी डिवाइन है। एक बच्चा जब जन्मता है तो पूर्ण प्योर कॉन्शियसनेस से जन्मता है, भले ही उसमें कई कई जन्म के इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे जन्मों के, बट स्टिल दैट इज अ डिवाइन सोल। उसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब आप हमसे कौन सी वाली सेवा चाहते हैं हम करें। हम आपके पैर दबाएं, हाथ दबाएं, आपकी हजामत करें, आपको पानी पिलाएं, या आपकी विचारणाओं भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। हम वो प्राण हैं जिसमें वो शक्ति है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि वो प्राण है जिनमें वो शक्ति है जो हमारा संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मान लो मैं एक मोबाइल हूं और मुझे चार्जिंग की आवश्यकता है, मेरे पास चार्जर भी है, वायर भी है, लेकिन मैं कहूँ मेरे पास चार्जर है, वायर है और मैं मोबाइल हूँ और मुझे चार्जिंग चाहिए, पर मैं प्लग में नहीं लगाऊंगी अपना सॉकेट। आई एम नॉट रेडी टू डू दैट। मतलब ये वही बात है, हमें पता है गायत्री अच्छी है, हमें पता है गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमें पता है माता जी बहुत अच्छी है, उपासना हमसे नहीं होती, वो नहीं करेंगे हम। ये बिल्कुल वही बात है कि हम सॉकेट नहीं लगाए, हमसे नहीं होती उपासना, हमसे नहीं बैठा जाता 15 मिनट। तो फिर जब बैठोगी नहीं तो कैसे आएगी चार्जिंग। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं सॉकेट लगा देंगे हम, ओके तुम कह रहे हो तो लगा देंगे, प्लग ऑन नहीं करेंगे हम। अरे भाई प्लग ऑन नहीं करोगे, ये बिल्कुल वो बात हो गई, हम बैठ गए उपासना में, मन नहीं लग रहा, मन तो लॉलीपॉप टॉफी खा रहा है दूर की, मन कह रहा है आज केक बना लूं, अब दिवाली आने वाली है, अब दशहरा आने वाला है, अब स्कूल से बच्चे आने वाले हैं, तो हमने सॉकेट ही ऑन नहीं किया, हमने लगा लिया सब कुछ, और फिर हम उठ के कहें ले हम तो कह रहे थे, तुमने कहा था 15 मिनट बैठ जाओ, हम तो बैठे 15 मिनट, कुछ तो हुआ नहीं। तो ऐसे मोबाइल चार्ज नहीं होगा ना तुम्हारा। मुझे मोबाइल चार्ज करना था, ये देह रूपी मोबाइल को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ है,
परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे हृदय में सॉकेट लगा दो, गायत्री मंत्र वो वायर है, गायत्री मंत्र करो, मेरा प्राण तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। नियमित करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो। धारणा कल बता दी थी, और फिर देख लो अंतर आएगा कि नहीं आएगा। उपासना, साधना, आराधना, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, ये चरण है। इन सबको समाहित करना पड़ेगा और इन सबको बैलेंस रूप में समाहित करना पड़ेगा, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और अध्ययन का और स्वाध्याय का अंतर समझना पड़ेगा। पूरी रीडिंग स्वाध्याय नहीं होती। हमने 50 बुक पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत बढ़िया क्षमता है, पर ये आपकी बौद्धिक क्षमता है 50 बुक पढ़ना। इस बौद्धिक क्षमता से आपको बौद्धिक क्षमता के अनुसार लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, पर आपकी भावनात्मक क्षमता नहीं है ये। आपने 50 बुक पढ़ी, उनकी समरी दे दीजिए खड़े खड़े, 50 पॉइंट भी नहीं निकल पा रहे। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, दोबारा पढ़ेंगे फिर नोट बना के फिर देंगे। और जो भावनाओं से पढ़ा जाता है उसमें समरी संग की संग आ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बतानी पड़ती। इट्स लाइक जो जी लिया वो मुंह पर आ जाता है। भावनाओं में भाई, भावना एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कोई ज्ञान या कैलकुलेशन नहीं चाहिए। चलिए इस भावनात्मक अध्ययन को लगातार करेंगे परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। आज के लिए इतना ही। सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।